साबिक इंडियन वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का चकवाल के गांव गाह से क्या ताल्लुक है? इस एरिया में उनकी जन्मभूमि भी हुई है। हमारे गांव को मॉडल विलेज का दर्जा उन्हीं की काविशों से हमें मिला है। पता चला कि मनमोहन साहब की डेथ हो गई है। सेम गांव की पोजीशन उस दिन यही थी कि जैसे मनमोहन साहब की इधर डेथ हुई है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ फ़हीम खान। आज हम मौजूद हैं चकवाल के नवाही गांव गाह में। गाह वो गांव है जहां पे साबिक वज़ीर आज़म हिंदुस्तान यानी कि आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के गांव के हवाले से। वो इस मिट्टी में पैदा हुए और आज हम उस गांव में मौजूद हैं और उस जगह पे मौजूद हैं। और आज हम गांव वालों से जानेंगे राजा अब्दुल खालिक साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं मनमोहन सिंह के हवाले से वो क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वो जगह है जिसको जन्मभूमि कहते हैं मनमोहन सिंह की। इसी गाँव में वो पैदा हुए। 1932 में पैदा हुए, 37 में स्कूल में दाखिल हुए। 1941 तक चौथी जमात तक उन्होंने इसी स्कूल में पढ़ा है जो गाह का स्कूल है। 41 के बाद उनके जो वालिद साहब थे वो शिफ्ट वहाँ पे काम करते थे पेशावर में। उनका कोई ड्राई फ्रूट का कारोबार था, तो 41 के बाद वो वहाँ पे चले गए और वहीं से वो शिफ्ट होके इंडिया माइग्रेट किया उन्होंने 1947 में। अब जहाँ तक तल्लक है मनमोहन सिंह का इस धरती से हमारे साथ रहने का, तो 2004 से पहले 92 में इंडिया में वज़ीर ख़जाना थे, तो हमें इल्म हुआ कि उनका तल्लुक गाह से। उससे पहले हमें कोई इल्म नहीं था। जब हमें मालूम हुआ, लेकिन हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं था। जब 2004 में उनकी नॉमिनेशन हुई एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने खुद जिक्र किया कि मेरा तल्लुक ज़िला जेहलम के अंतहाई पसमानदा गाँव गाह से है। तो मीडिया वाले हमारे पास आ गए, तो उन्होंने हमसे पूछा कि हमें सबूत मिले कि वाकई उनका तल्लुक गाह से है। सोचने के बाद कहा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएं, तो उन्होंने कहा जी 32 है। अच्छा। मैंने कहा हमारा जो स्कूल है वो 1920 का है। तो मैंने उनको स्कूल में ले गया, वहाँ पे हमने रिकॉर्ड चेक किया, तो उसमें उनका नाम आया। 187 उनका सिलसिला नंबर था जहाँ वो स्कूल में दाखिल हुए 1937 में। तो ये हमें मिल गया। उनकी कास्ट, उनकी वल्दियत, सब चीज़ उसमें आज भी इंदराज हमारे पास मौजूद है। चूँकि वो अब इस दुनिया से चले गए हैं, बताया जा रहा है कि जी उन्होंने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया। इस हवाले से क्या बताएंगे? जब उन्होंने पहली दफ़ा ये हमसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर के साथ एक मस्जिद है जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं। जी, जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं। और ये बैक पे देखें तो ये टाटा BP सोलर का ये सिस्टम लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे लोग नमाज पढ़ते थे तो पानी ठंडा होता था। तो मैं चाहता हूँ कि उस मस्जिद में ये हॉट वाटर सिस्टम लगाया जाए। ये सामान इंडिया से आया है, एज गिफ्ट हमें मिला है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब उन्होंने एक मस्जिद का कहा, तो हमने कहा जनाब हमारे पास तो 3 मस्जिदें हैं। अच्छा। तो उन्होंने तीनों मस्जिदों में ये सिस्टम लगवाए 2007 में। उन्होंने ये कहा कि मेरे गांव में बिजली नहीं है, तो वहाँ पे बिजली भी मैं सोलर सिस्टम वहाँ पे लगवाना चाहता हूँ। तो हमने उनको जवाब दिया कि बिजली तो अब है, लेकिन हमारे 51 हाउसेज ऐसे हैं कि जो बाहर डेरे हैं उन पे अभी बिजली नहीं है। तो उन्होंने 51 हाउसेज के लिए सोलर पैनल भेजे। यहाँ पे 16 स्ट्रीट लाइट्स भी उनमें शामिल थी जो हमारी अभी भी लगी हुई हैं। उन्होंने कोई स्कूलिंग के हवाले से बताया जा रहा है। और फिर उनका घर कहाँ पे था? हमारे गांव को मॉडल विलेज का दर्जा मिला। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे अपने चौधरी शुजात साहब, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम थे उस वक्त सरदार गुलाम अब्बास खान। उन्होंने अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने मॉडल विलेज इसको, लेकिन तवस उनके हवाले से किया। अच्छा। कि ये मॉडल, इसको मॉडल, ये रिक्वेस्ट उनकी थी। जी। हमें डबल रोड मिली, हमारे बच्चों का हाई स्कूल, उनकी बिल्डिंग्स बनी हैं दोनों स्कूलों की। वाटर सप्लाई हमारी जदीद तरीके से बनी है। हमें वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना है, BHU बना है, वेटनरी हॉस्पिटल बना है। उसके बाद ये जो हमारी गलियाँ हैं इनकी रिटेनिंग वाल वगैरह ये सब उसमें शामिल हैं। ये तकरीबन एस्टिमेट 8-9 करोड़ का काम हो। ये पहला विलेज था जो मॉडल विलेज बना था। ये मनमोहन सिंह के साहब के हवाले से ये जो हमारा गांव है ना, उसको मॉडल विलेज का दर्जा मिला है, वरना तो हम तो पहले भी तो इधर ही थे। ये उन्हीं की काविशों से हमें मिला है। सही है। उन्होंने जो भी सारे मामलात किए, उसके बाद आपका उनके साथ कोई कनेक्शन, कोई राब्ता रहा? सर, ये उनके लेटर्स जब में आए हैं, कुछ लोगों के जो उनके क्लास फेलो थे वो फौत हो गए। हमने उन्हें बताया थ्रू एम्बेसी लेटर उनके आते थे, लेकिन वो डायरेक्टली फ़ोन पे हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं था। कि उन्होंने जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेटर भेजा, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरी एक क्लास फेलो थी, बख्त बानो नाम था उनका। अच्छा। औरत का नाम उन्होंने लिया। वो बहुत लायक थी और मेरे साथ ही वो बैठती थी। उनका मुझे थोड़ा सा बता दें। तो हमने उनको
بتایا کہ وہ بخت بانو تو فوت ہو چکی ہیں، ان کا بیٹا ہے خضر ایاد نام ہے اس کا، اس بچے کے نام پہ انہوں نے تعزیت کا خط بھی بھیجا ان کو بھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ منموہن صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، صبح ہم نے باقاعدہ مسجد میں اعلان کیا۔ ہمارے گاؤں میں ایک اور آواز ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے نا تو کوئی جتنے اپنے پرائیویٹس کام ہیں وہ لوگ سارے چھوڑ دیتے ہیں، تو سیم گاؤں کی پوزیشن اس دن یہی تھی کہ جیسے منموہن صاحب کی ادھر ڈیتھ ہوئی ہے، کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم ان کی آخری رسومات میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ رائے صاحب ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کا گھر ایکچولی ہوا کہاں کرتا تھا۔ یہ جو جگہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، یہاں پہ یہ ٹنکی وغیرہ اس ایریے میں ان کی جنم بھومی ہوئی ہے اور ان کا گھر اسی جگہ پہ تھا۔ آج یہاں پہ کچھ یہ سوائے کی کر کے درخت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ محمد خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ موہن سنگھ جڑے نا انہوں نے گھر بھی پتہ ہوتا ہے آنجے اسے تے پڑھا ساڑھے سکولہ 4 جماعتاں اسی اسے چنی پڑھو وہ تے آپس کھیڈے ہونے کی جائی اچھا نے ایسے وزیر اعظم انڈیا دا ویسی حملہ ہو سی بن سی اللہ دے حکم آیا وہ غدر بنیا، وہ پشور پڑھا پشور ہوا تو وہ انڈیا ٹوٹ گیا۔ جس ویلے وہ وزیر اعظم بنیا اسے خوشی تے منائی، ڈول تے ساز تے بھنگڑے۔ راجہ صاحب تھوڑی کوئی براہ راست سنا دینا کوئی گل بات ہوئی ہے؟ وہ بچپن سے ہوئی نہ پڑھو دیکھی میں دھیان دیکھا وہ کی کیتے ہی اور تو دھیان کیتا جو جا کر دھون پڑھ دے نکے موہن سنگھ نے مرنا سا بہت افسوس ہے۔ جی استاداں سونے دا کی نام آیا تو انہوں نے استاداں دا کی نام آیا؟ انہوں نے استاد کا نام بھی فضل کریم۔ منموہن سنگھ صاحب جب وزیر اعظم بنے انہوں نے اپنے تمام جو کلاس فیلوز تھے تو ان کو دعوت دی کہ وہ نئی دلی آئے، تو ان میں سے راجہ محمد علی صاحب وہ ان سے ملنے نیو دلی گئے۔ ان کے بھتیجے راجہ عاشق حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چاچا جی گئے تھے مئی 2008 میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹائم تھا وہ 20-25 منٹ تھا، لیکن پرانی یادوں میں ایسے کھوئے کہ جب 45 منٹ ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب کو کسی نے کہا کہ آپ کا اتنا ٹائم اوپر ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ شاید میں 90 منٹ بھی آگے چلا جاتا تھا۔ اپنی وائف کو کہا کہ یہ جو راجہ محمد علی صاحب ہیں ان کا اور ہمارا گھر ایک ہی جگہ پہ ہے، ہمارا آنا جانا تھا شروع سے۔ تو ایک انہوں نے واقعہ سنایا کہ جب میں بگوال اسکول میں امتحان کے لیے گیا تو وہاں پہ بھوک لگی تھی، شام ہو گئی، میں بیر کو وہ پتھر پھینکتا رہا اور جو بیر گرتے تھے وہ یہ میرے دوست راجہ محمد علی صاحب کھا جاتے تھے۔ راجہ محمد علی صاحب لے کے جو بھاگ جاتے تھے۔ اچھا سنا ہے کہ چکوال کی انہوں نے کوئی سوغات وغیرہ بھی ساتھ لے کے گئے، تو وہ یہاں سے ایک زری کوسا لے کر گئے، کچھ کاٹن کے کپڑے، اور جو مشہور چیز ہے چکوال کی ظاہر ہے وہ تو ریوڑی ہے، ریوڑی یہاں سے لے کر گئے، بلکہ ریوڑی تو ہم لوگ کافی دفعہ وہاں پہ بیچتے رہے ہیں۔